नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,900 से अधिक हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 656 नए मरीज मिले। उच्चतम न्यायालय ने नीट की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को कराने का दिया आदेश। 1 करोड़ रुपए के गबन के आरोपी कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व प्रबंधक को पुलिस ने चाईबासा में किया गिरफ्तार। और जल संग्रहण अधिक होने के कारण रामगढ़ जिले के पतरातू डैम का फाटक आज खोला गया। लोगों को जल ग्रहण क्षेत्र में न जाने की दी गई सलाह। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,936 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 656 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित 17 मरीजों की मृत्यु हुई है। सबसे अधिक धनबाद से 190, रांची से 113 और पूर्वी सिंहभूम जिले से 83 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रांची जिले में कल कोरोना की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 केंद्रों पर लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। देश में कोविड-19 से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 26,47,664 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में महामारी के मामलों में 57,982 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इससे 941 मौतें भी हुई हैं। इस समय देश में 6,76,900 रोगियों का इलाज चल रहा है। भारत में अब तक सबसे अधिक 57,884 रोगी कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। इस तरह देश में अब तक कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 19,19,842 हो गई है। महामारी के संक्रमण से मृत्यु का शिकार हुए लोगों की संख्या भी बढ़कर 50,930 हो गई है, जबकि मृत्यु दर गिरकर 1.92% रह गई है। उधर देश में अब तक कुल 3 करोड़ कोविड परीक्षण का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में आसानी से परीक्षण कराने के लिए प्रयोगशालाओं और सुविधा के विशाल नेटवर्क से स्वास्थ्य जांच में जबरदस्त तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में कुल 7,31,000 परीक्षण पूरे किए गए हैं। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति अरुणा मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने विभिन्न राज्यों के 11 उम्मीदवारों द्वारा इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने सुझाव और विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1-800-11-7800 पर अपने विचार रिकॉर्ड कर सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या माई गव पर भी अपने सुझाव लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस कॉल कर सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए।
बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इस परिचर्चा में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद में महामारी और संचारी रोग विभाग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा 0112-331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। श्रोता हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट किया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को राज्य के विश्वविद्यालयों में जनसंचार के क्षेत्र में नेटवर्क और सुविधाजनक पाठ्यक्रम बनाने को कहा है, जिससे संचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी को लागू किया जा सके। आज IIMC के 56वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए श्री खरे ने कहा कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम आज के समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति सिखाने, फिर से सीखने, महत्वपूर्ण सोच विकसित करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ साथ छात्रों को रोजगार परक बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस नीति से स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में बदलाव किया जा सकता है। सूचना सचिव ने कहा कि नई शिक्षा नीति वैश्विक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 806 हो गई है, जिनमें 574 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
सिमडेगा जिले में 16 अगस्त तक कुल 574 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। जिले में अब तक कुल 806 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से कोरोना के सक्रिय मामले 229 हैं। 3 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु रांची के रिम्स में हो चुकी है। जिले में 16 अगस्त को 10 कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें बानो प्रखंड के 5, ठाकुर टोली के 1, मंडल कारा के 2 और सरडेगा के 2 मरीज शामिल हैं। सबों को आइसोलेट किया गया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र स्थित कोऑपरेटिव बैंक से 1 करोड़ रुपए से अधिक के गबन मामले में मझगांव थाना पुलिस ने सेवानिवृत्त मैनेजर गुलशन सिंकू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने गुलशन को चाईबासा के गीतीलिपि स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है। पूर्व प्रबंधक के विरुद्ध वर्ष 2019 में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर रहते हुए गुलशन सिंकू ने 1 करोड़ से अधिक रुपयों का गबन किया था। कोऑपरेटिव बैंक के वरीय अधिकारियों ने जांच के बाद गबन की पुष्टि कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रामगढ़ जिले के पतरातू डैम के जलस्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के बाद डैम का फाटक आज खोल दिया गया। अपर समाहर्ता जुगनू मिंज और जिले के अन्य अधिकारियों के साथ पीटीपीएस के अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। खोले गए फाटक संख्या 5 से 125 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी की निकासी हो रही है। फाटक को 2 इंच तक खोला गया है। पतरातू के आसपास के क्षेत्रों में 2 दिनों तक हुई लगातार बारिश के बाद पतरातू डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद पीटीपीएस प्रबंधन ने जिला प्रशासन को सूचित करते हुए स्थानीय स्तर पर अलर्ट जारी किया है कि फिलहाल डैम के फाटक और नलकारी नदी समेत दामोदर नदी और इससे जुड़े अन्य जगहों पर न जाएं। अपने मवेशियों को भी जाने से रोकें। चतरा जिले में पुलिस ने 1 सप्ताह पहले हुए माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर सुधीर कुमार हत्याकांड मामले में 6 लोगों को घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विगत 12 अगस्त को इटखोरी थाना में भारत फाइनेंशियल कंपनी के मैनेजर सुधीर कुमार की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर 1,03,000 रुपए लूट के संबंध में शाखा प्रबंधक द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान एसआईटी की टीम ने घटना में शामिल हथियारों को घटना में प्रयुक्त देशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। श्री झा ने बताया कि गिरफ्तार 6 में से 2 हथियारों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। यह दोनों पहले प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के सदस्य रह चुके हैं और नक्सली मामलों में ही जेल में भेजे गए हैं। इनके पास से लूट के 15,000 रुपए नकद समेत घटना में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले में पुलिस ने बसिया थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित गांव में दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीण युवाओं के बीच खेल सामग्रियों का वितरण किया और ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने शहीद विजय सोरेंग के परिजनों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा दिलाया। बोकारो जिला प्रशासन प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों और नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिले के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों का स्वतंत्र एजेंसियों से मूल्यांकन कराकर पता लगाएं कि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं। विधायक दशरथ गगरेई ने खरसावां स्थित राष्ट्रीय शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट की। उन्होंने राष्ट्रीय शहीद स्थल की देखरेख का जिम्मा आदिवासी हो समाज महासभा की स्थानीय कमेटी को सौंपने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। गिरिडीह जिले में आज 2 अलग अलग घटना में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। पहली घटना में एक महिला की हत्या अंधविश्वास के कारण कर दी गई। इस घटना के बारे में खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं दूसरी घटना बेंगबादा थाना के रांगामाटी गांव की है, जहां खेत से 40 वर्षीय एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है।
रांची खूंटी जिले की सीमा पर स्थित रंगरोड़ी नदी में डूबे दूसरे युवक का शव आज 48 घंटे के बाद ग्रामीणों की मदद से निकाला जा सका। रांची के हिंदपीढ़ी निवासी 2 युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। इसी दौरान नदी में नहाने के क्रम में ये डूब गए थे। रामगढ़ जिले में तेज बारिश के साथ हुई वज्रपात की घटना में 6 लोग घायल हो गए। यह घटना भरकुंडा न्यू बैरक के पास हुई, जहां तेज बारिश से बचने के लिए सभी लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। घायलों का इलाज पतरातू अस्पताल में कराया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को रिम्स रेफर किया गया है। गिरिडीह जिले में जमुआ थाना क्षेत्र की पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हथियार के बल पर वाहन लूट की घटना की जांच के दौरान कोलकाता और बिहार के छपरा से लोगों को गिरफ्तार किया है और लूटी हुई गाड़ियों को भी बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,900 से अधिक हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 656 नए मरीज मिले। उच्चतम न्यायालय ने नीट की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को कराने का दिया आदेश। 1 करोड़ रुपए के गबन के आरोपी कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व प्रबंधक को पुलिस ने चाईबासा में किया गिरफ्तार। और जल संग्रहण अधिक होने के कारण रामगढ़ जिले के पतरातू डैम का फाटक आज खोला गया। लोगों को जल ग्रहण क्षेत्र में न जाने की दी गई सलाह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।